मुस्तफा का फरमान है या खिलाफ रास्ता का निजाम है। अल्लाह आप सब हजरात से राजी हो। 40 साल से माशाअल्लाह हमारे बुज़ुर्ग इस कॉन्फ्रेंस का इंतज़ाम और एहतमाम भी कर रहे हैं और इसमें बाकायदगी से शिरकत भी कर रहे हैं। अब हमारे बच्चे, हमारे नौजवान इसका हिस्सा हैं। अल्लाह ताला सब की मेहनतों को कबूल फरमाए। मैं 3 बातें अर्ज़ करूँगा, बिल्कुल मुख्तसर सी। पहली तो ये कि 40 साल से हमारी ये कॉन्फ्रेंस अज़मत सहाबा इकराम अहले बैत इज़ाम रज़ी अल्लाह अन्हुम ये जारी व सारी है। इसके इंतज़ामात के अंदर हमारी यहाँ की मकामी अंजुमन, हमारी इस जामे मस्जिद के ख़तीब साहिब और अंजुमन के तमाम मेंबरान और दोस्त, फिर हमारी पुलिस, मकामी थाना, सिक्योरिटी ब्रांच, हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस, इंतज़ामिया, मैं इन सब का और हमारे इदारे, एजेंसियां सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस दुआ के साथ कि जिस तरह तमाम अहबाब इसका हिस्सा बनकर अपनी आखरत में नजात का सामान कर रहे हैं, मेरी और आप सब की ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इदारों के लिए भी इसको ज़ख़ीरा आखरत बना दे। हम सब मुसलमान हैं ना, और हमारी ये ज़रूरत भी है। हमारे सदर मजलिस, सदर कॉन्फ्रेंस फरमा रहे थे, मेरा ज़ाती ज़ौक़ था कि मैं तमाम दोस्तों का नाम लेकर शुक्रिया अदा करूं, लेकिन वो फरमाने लगे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत बड़ी टीम है जिसमें 10 20 नहीं सैकड़ों अहबाब हैं, तो किस किस का नाम लेंगे। तो लिहाजा मैं मुतलकन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी दरख्वास्त, इस मर्तबा मुहर्रमुल हराम में बहुत सारी जगहों से शिकायत मौसूल हुई। मैंने रात भी अपने इदारों को खिराज तहसीन पेश किया था और आज उस खिराज तहसीन के साथ साथ एक मुतालबा भी करना चाहता हूँ कि जिन बदबख्तों ने शान वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीज़ तरीन सहाबा, आपके रिश्तेदार, आपके मुक़र्रबीन, आपके रुफ़क़ा को बुरा भला कहा और उनकी शान अक़दस में गुस्ताखियाँ की, अल्हम्दुलिल्लाह पर्चे हुए हैं। लेकिन मेरा ये इस कॉन्फ्रेंस और इज्तिमा की विसातत से ये मुतालबा है कि उन तमाम पर्चों के अंदर दहशत गर्दी की दफात को शामिल किया जाए। जरा हाथ चुक के कह दो, तायद कर दो। और चूंकि ये सिर्फ तौहीन सहाबा नहीं है, तौहीन रिसालत भी है, तो इन पर्चों में 295 सी को भी शामिल किया जाए। मैं अलल ऐलान कहता हूं, कोई भी हो, रब्बे जुल जलाल की कसम, इसमें कोई फर्क नहीं है कि ये किस मसलक का है, किस तंजीम का है, किस जमात का है। अरे कोई भी हो जो भी पाक पैगंबर की शान अक़दस में गुस्ताखी करता है, असहाबे पैगंबर की तौहीन करता है, अहले बैत इज़ाम की शान में गुस्ताखी करता है, वो काबिल मुआफ़ी नहीं हो सकता, उसे चौराहे में लटका दिया जाए। हाथ उठा के जरा कह दो, लटकाया जाए कि न लटकाया जाए। ये काबिल मुआफ़ी जुर्म नहीं है,
इन्हें सजा मिलनी चाहिए। तीसरी मेरी दरख्वास्त, हमारे सदर मजलिस भी और बाकी अहबाब भी फरमा रहे थे कि यार ये कैसी अंधेर नगरी है कि ममलकत खुदादाद पाकिस्तान में इस कदर जुल्म का राज कि एक खातून अपनी गाड़ी में सफर कर रही है, पेट्रोल खत्म होने की वजह से रुकना पड़ा, उसके मासूम बच्चों के सामने दरिंदों ने आकर उसकी इज्जत को तार तार कर दिया। जिन बदबख्तों ने यह जुल्म किया और इससे पहले भी मासूम बच्चियों के साथ क्या नहीं हुआ, मासूम बच्चों के साथ क्या नहीं हो रहा। इस मौके पर मेरे दो मुतालबे हैं कि इस तबाही का सबब गूगल, यूट्यूब, फेसबुक और ये सोशल मीडिया की वो वाहियात पोस्टें हैं जो तबाही का सबब बन रही हैं। इन तमाम बेगैरतियों को हमारे पाकिस्तान के इदारे कंट्रोल करें। बोलो, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और इन बेगैरत पोस्टों पर पाबंदी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये पहला मुतालबा। और दूसरा मुतालबा कि जहां भी कोई रेप हो, मासूम बच्चों या बच्चियों के साथ ज्यादती की जाए, ये बदमाश और बेगैरत लोग मुंह काला करते हैं। और खास तौर पर मोटरवे पे जिन दरिंदों ने